जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताने वाले हैं मंदाकिनी वर्णम जो चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले जो आप लोग जो है इस चैप्टर के जो फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको बिल्कुल जो है हिंदी अर्थ में समझाए हैं, आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि जो है आपकी बोर्ड एग्जाम यहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। चलिए इसके जो भी पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यह पाठ जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है रचित रामायण अयोध्या कांड से लिया गया और किस स्वर्ग से लिया गया तो आप लोग को याद रखना है 95वें स्वर्ग से लिया गया। इस पाठ में जो है चित्रकूट के पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया और इस पाठ में भगवान श्री राम और अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में उसके दृश्य के बारे में बताते हैं। तो ये जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, आप लोगों को बस ऐसा लिख देना है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं, यानी जो है ये जो चैप्टर है मंदाकिनी, इसमें जो श्लोक दिया गया वहाँ पर प्रत्येक श्लोक में अलग अलग नाम से जो है उसको बुलाया जाता है। तो किस किस नाम से बुलाते हैं देख लीजिए। इस पाठ में जो है श्री राम सीता को जो है हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विलाक्षानी, हे तनु, हे कल्याणी, हे सुनयनी आदि नामों कहकर जो है उसको संबोधित करते हैं। तो आप लोग को ये प्रश्न को बिल्कुल याद रख लेना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पर थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य को जो है प्राकृतिक से क्यों लगाव रखना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। मनुष्य को जो है प्राकृतिक से लगाव रखना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक का जो है मनुष्य का पालन पोषण करता, हमें सुखमय और जो है आनंदमय जीवन देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ से जो है हमें क्या संदेश मिलता है, यानी क्या सीख मिलता है बताना है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे मन को हर लेती है, इससे जो है पर्यावरण सुरक्षित रह जाता है, इसीलिए हमेशा जो है प्राकृतिक की शुद्धता प्रति ध्यान रखना चाहिए। नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंदाकिनी के जल में ऋषिगण कैसे स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंदाकिनी के जो है साफ और चमकते पानी में जो है ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। उन्होंने जो है जटाएं, हिरण का चमड़ और जो है पेड़ की छाले अपने वस्त्र के रूप में धारण किया और कठोर जो है सूर्य की ओर नमन करके व्रत भी रख रहे हैं। ये सभी जो हम चैप्टर में पढ़े हैं। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का जल क्यों गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर बताना है। तो हिरणों के झुंड के जो पानी पीने से जो है कारण जो है मंदाकिनी का जो है जल है वो गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, आप लोग को याद रखना है। ये 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोग को याद रखना है। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी है तुलसीदास, सी है कालिदास, डी है वार्डे। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है 2025 में पूछे गए प्रश्न है। तो रघुवंश महाकाव्य के जो है रचनाकार हो जाते हैं आप लोग का कालिदास जी हो जाते हैं, जिसमें जो है मंदाकिनी नदी के जो है 13वें स्वर्ग के में जिक्र किया गया है मंदाकिनी नदी के बारे में, आप लोग को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा सेकंड प्रश्न है, सीता को जो है विलाक्षी जो है किसने संबोधित किया, यानी विलाक्षणी की किसने कहकर संबोधित किया था। लक्ष्मण, प्राकृतिक, राम या भरत बोले थे। तो यहाँ पर जो है सीता जी के बारे में बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा थर्ड प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने जो है मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है प्रकृति का वर्णन छंद किस छंद में किया है, देख सकते हैं बताए हुए थे 2025 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ तो जो है अनुपुष्ट में किए गए हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अनुपुष्ट ये जो है छंद में किए गए हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नली नीलम पद का अर्थ क्या हो जाता है, तो तालाब हो जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, हे कल्याणी संबोधित किसने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हे कल्याणी जो है किसके द्वारा कहा गया था, 2024 में पूछे गए प्रश्न है। सीता के द्वारा कहा गया था, लक्ष्मण के द्वारा कहा गया था या राम के द्वारा कहा गया था, तो ये भी जो है राम ही के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संसीता वर्ता मनुष्य डैश उपनिषदि रिक्त स्थान की जो है हमें पूर्ति करना उचित वाक्यों में, यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए, तो आप लोग को बताना है। यहाँ पर जो है
रामनम हो जाएगा, आदित्यसम हो जाएगा, या कृष्णम हो जाएगा, वासुदेवम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा आदित्यनम हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है आप लोग के समक्ष। मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी है, वाल्मीकि है, कालिदास है, या भारद्वाज जी है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। 18-21 में पूछे गए प्रश्न है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के जो कवि हो जाते हैं वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही। ऋषि महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है मंदाकिनी का अर्थ क्या है। गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, सरयू नदी है। तो गंगा को ही बाद मंदाकिनी को ही गंगा बोला जाता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को याद रखना है। जो कि किस पर्वत पर है? तो चित्रकूट के पर्वत पर है, आप लोग को ध्यान रखना है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ कहाँ का वर्णन किया गया? सॉरी, यहाँ पर आप लोग को बताना है काशी का, चित्रकूट का, या पटना का, या प्रयागराज का। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है कहाँ का गाड़ा गया है? तो चित्रकूट पर्वत के बारे में बताया गया, जिक्र किया गया है। 9 का जो है बिल्कुल हमारा जो है बी सही आंसर है। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? देखिए प्रश्न रिपीट है, 2022 के फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछे गए प्रश्न। तो मंदाकिनी जो है चैप्टर है, ये जो है किसके द्वारा लिखे गए? तो वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए हैं, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन जो है सी सही इस प्रश्न का आंसर बन रहा है। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से, या विष्णु पुराण से संकलित है? तो 11 का जो है आप लोग को बताना है। 18 में, 21 में, 24 में पूछे गए प्रश्न है। ये जो है रामायण से लिए गए हैं ना, रामायण के अयोध्या कांड से लिए गए। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। ये नदी का जिक्र है रघुवंश महाकाव्य में, जो कालिदास के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ये देख सकते हैं प्रश्न आप लोग का जो है लगभग फर्स्ट चैप्टर का ये प्रश्न क्वेश्चन आ गया, और नाम को छोड़ के और रूप को छोड़ के मिल जाती है। यहाँ पर जो है 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। वनवास प्रसंग में जो है राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? किस पर्वत के पास पहुँचते हैं? विचित्रकूट पर्वत के पास, स्वर्णकूट पर्वत के पास, या चित्रकूट पर्वत के, या पूर्णकूट पर्वत के पास कहाँ पहुँचते हैं? तो यहाँ पर जो है वनवास के दौरान जो है 14 वर्ष का जो वनवास मिला था राम और सीता, उसके साथ लक्ष्मण भी आए थे। तो उन्होंने जो है चित्रकूट पर्वत के पास गए, तो वहीं पर जो है मंदाकिनी नदी बहते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आप 14 नंबर प्रश्न देख सकते हैं हमारा, मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट से बहती मिलती है? मलयम पर्वत के साथ, मंदार पर्वत के साथ, चित्रकूट पर्वत के साथ, या गिरधकूट पर्वत के साथ। यहाँ पर जो है आप लोग का बिल्कुल जो है बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं। ये जो है चित्रकूट पर्वत के साथ निकलती है, बहती है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है रामायण के किस कांड से संकलित है? तो यहाँ पर बताना है आर्यन कांड से संकलित है, या हमारा अयोध्या कांड से संकलित है, या सुंदर कांड से संकलित है, या जो है कनिष्ठ कंधा कांड से संकलित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा मंदाकिनी वर्णन जो चैप्टर है, ये अयोध्या कांड से संकलित है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। 16 नंबर प्रश्न देख सकते हैं हमारा, कालिदास ने जो है किस नदी का वर्णन किया है अपने रघुवंश महाकाव्य में? तो वहाँ पर जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है किस नदी का वर्णन है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है किस नदी का हो जाएगा, मंदाकिनी का, यमुना का, सरस्वती का, या सरयू का। तो यहाँ पर जो है मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी नदी का ही वर्णन है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, 2020 में पूछे गए प्रश्न है। आगे का हमारा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोका, या मंदाकिनी वर्णनम। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है वाल्मीकि रामायण जो है कौन सा पाठ यहाँ से संकलित किया गया? तो मंदाकिनी जो है वर्णनम पाठ संकलित है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देख लेंगे, 19 नंबर प्रश्न, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? कर्णस्य वीरता पाठ में किया गया, या व्यग्रपाती कथा में किया गया, या जो है मंदाकिनी वर्णन में किया गया, भारत महिमा में किया गया? किस में किया गया आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो चित्रकूट में जो स्थित जो गंगा नदी है जिसका नाम मंदाकिनी है, वो जो हमारा मंदाकिनी वर्णन पाठ में जिक्र किया गया है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है।
इसी से लिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, रमयानी तीर्थयानी की सयंती, रमणीय तीर्थ का जो है उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप लोग को जो है बिल्कुल बताना है। यहाँ पर रति को उत्पन्न कर रहे हैं, या हमारा जो है गति को उत्पन्न कर रहे हैं, या मति को उत्पन्न कर रहे हैं, या भक्ति को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इस पद में जो हो जाएगा हमारा रति को उत्पन्न कर रहा है। 20 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में पूछे गए प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछे गए हैं, 21 में, 22 में, 25 में। यहाँ पर बताना है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, ऋषियों को दिखा रहे हैं, विभीषण को दिखा रहे हैं, सीता जी को दिखा रहे हैं। तो किसको दिखा रहे हैं, तो जो है सीता जी को दिखा रहे हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, राम ने जो है विलाक्षी जो है किससे संबोधित करते हैं, किसे कहकर संबोधित किए हैं, सीता को जो है शूर्पणखा को बोले हैं, या लक्ष्मण जी को बोले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सीता जी को जो है राम ने जो है विशालाक्षी के नाम से बोले हैं। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी में जो है कौन स्नान कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं, ऋषिगण कर रहे हैं, जंगली पशु कर रहे हैं, सज्जन कर रहे हैं। तो मंदाकिनी में जो है हमारा ऋषिगण सब जो है स्नान कर रहे हैं, जो कि मृग का छाल पहनते हैं, उसके जटे हैं, इस तरह जिक्र किया गया। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा 23 नंबर प्रश्न का। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद दिए गए हैं, 7 दिए गए, 5 दिए गए हैं, 11 दिए गए, या 10। तो इस चैप्टर में टोटल जो है पद की संख्या पूछा जाए, चाहे श्लोक की संख्या पूछा जाए, तो 10 दिया गया। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अब आगे का प्रश्न हम देख लेंगे 25 नंबर प्रश्न, मनुयम ऊर्ध्ववाह नियतम डैश्ड उपनिष्टे, इसमें जो है रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, चंद्रनम आना चाहिए, आदित्यनम आना चाहिए, राजनम आ चाहिए, अग्निनम आना चाहिए। तो ये जो हमारा 25 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये प्रश्न ऊपर भी किए हैं, आदित्यनम आ जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को ध्यान रखना है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में जो है रति उत्पन्न कर रहे हैं, तो रावणीयम, शोभनीयम, या अवगहनीयम, या दर्शनीयम। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा रमणीयम। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। रामचंद्र जी को जो हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं, रमणीयम कर रहे हैं। 2022 के जो है कंपार्टमेंटल यानी सी में पूछे गए प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से किस स्वर्ग से संकलित है, देख सकते हैं 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ये जो हमारा 95 स्वर्ग से संकलित किए गए हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो है राम किस को जो है मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, सीता जी को, लक्ष्मण को, जो है सुमंत को, या विभीषण को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सीता जी को दिखा रहे हैं मंदाकिनी नदी, राम जी। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न, पूर्वातनम दर्शनम अधिकन महत्वपूर्णम, जो है यहाँ पर जो रिक्त स्थान और इसमें क्या होना चाहिए, ग्रामस्यम हो जाएगा, या चित्रकूटस्म हो जाएगा, या वनस्यम हो जाएगा, या परिवासस्म हो जाएगा। तो 29 का जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्रकूटस्म हो जाएगा, यानी चित्रकूट हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 30 नंबर प्रश्न है, जटा जिनधारा ऋषम अवंतिम, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें जो है कौन सा वक्त जो है विकल्प में आना चाहिए, तो मंदाकिनी आ जाएगा, यमुना आ जाएगा, कौशनियम आ जाएगा, पद्यानम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 30 का जो है कौन सा हो जाएगा, तो मंदाकिनीनम हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, रंग बिरंगे जटे वाली नदी कौन है, यहाँ पर बताना है गंडक है, यमुना है, मंदाकिनी है, सरस्वती है। तो ये जो हमारा मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा 31 का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 32 नंबर प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, हंस सारस से शोभित कौन सी नदी है, तो हंस सारस से जो शोभित नदी हो जाएगी वो हमारा मंदाकिनी नदी हो जाएगी। फूल सब जो नदी में बह रहे हैं उसी के ऊपर जो है हंस सारस देखे बैठकर जो है जा रहे हैं, और अपने जो है संगीतमय स्वर से मधुर ध्वनि गा रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, जल के बीच में कौन तैर रहा है, तो जस्ट बताएं जल के बीच जो है सारस और जो है फूल तैर रहे हैं। ऑप्शन जो है डी हमारा जो है 33 का जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख लेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जो है नदी प्राकृतिक संपदाओं से जो है घिरी हुई है, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो यहाँ पर जो हमारा मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, विशाल नेत्रों वाली कौन है,
श्री राम है, केवट है, सीता या राधा है, तो विशाल नेत्रों वाली जो है सीता जी को कहकर संबोधित कर रहे हैं। 35 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, शिव की, सूर्य की, राम की या कृष्ण? तो मुनि लोग जो है वहाँ पर ऋषिगण लोग सब जो है सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो रहा है हमारा, कौन जो है नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? यहाँ पर भक्त हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, आगे हमारा वृक्ष हो जाएगा या पर्वत हो जाएगा? ये जो हमारा नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है तो पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा 38 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? खरगोश, गायक, मोर, हिरन? तो यहाँ पर हिरन यानी जो है मृग यानी इसके पीने से गंदा हो रहा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि है, व्यास है, तुलसीदास या कालिदास? तो यहाँ पर बताना है रामायण के जो रचनाकार हो जाएंगे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का जो है हमारा लास्ट नंबर प्रश्न है 40 नंबर 40 नंबर, कालिदास जो है कालिदास की कौन सी रचना है? रामायण है, रघुवंश महाकाव्य हो जाएगा या गीता गोविंद हो जाएगा, दाई चरित्र हो जाएगा? तो क्या होगा यहाँ पर, कालिदास द्वारा जो है रघुवंश महाकाव्य लिखा गया। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी दोस्तों को बताना है इस 40 में से कितने प्रश्न आप लोग पहले से जान रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले जो है आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 9 तक देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। चलिए मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।